हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज हम मनी वाले चैप्टर में एक अगला कॉन्सेप्ट करेंगे और वो कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाई पीपल डिमांड मनी। लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? या फिर दूसरा अगर इसका जो आ सकता है वो क्या आ सकता है क्वेश्चन, 3 मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य बताइए। अब यहाँ जो मुद्रा शब्द यूज हो रहा है ना, वो कैश के लिए यूज हो रहा है कि लोग कैश की डिमांड क्यों करते हैं। ओके, इसमें हमें यही देखना है कि लोग अपने पास कैश क्यों रखते हैं या कैश की मांग वो क्यों करते हैं, नकद की मांग वो क्यों करते हैं। तो इसके 3 उद्देश्य आपके होंगे। पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव, जिसको कहते हैं लेन देन उद्देश्य। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव, सावधानी उद्देश्य। और थर्ड है स्पेक्युलेटिव मोटिव, सट्टा उद्देश्य जिसको हम कहते हैं। इसमें हम बॉन्ड्स और शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने को शामिल करते हैं। इन 3 उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति को, एक पर्सन को कैश की जरूरत होती है। पहले समझ लेते हैं कि ये क्या क्या है, डिटेल में इनको स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि लिखना कैसे है। ओके, तो फर्स्ट है आपका ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन के उद्देश्य। एक व्यक्ति को मंथ के एंड में सैलरी मिल रही है, लेकिन उसके जो खर्चे हैं वो रोज रोज होते हैं। अब उन रोज रोज खर्चों को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत होती है? उसको कैश की जरूरत होती है ना। तो इसे कहते हैं हम ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन का उद्देश्य, कि एक व्यक्ति के रोज रोज डेली लाइफ में खर्चे होते हैं और जो सैलरी मिल रही है उसमें क्या है, टाइम का गैप है, यानी 1 महीने बाद ही वो सैलरी मिलेगी। इस उद्देश्य के लिए हमें कैश की जरूरत होती है। ओके, अब एक व्यक्ति कितने कैश की डिमांड करेगा, यानी कि कितनी मनी की डिमांड करेगा, ये डिपेंड करेगा 3 चीजों पर। पहली चीज है आपका साइज ऑफ इनकम। साइज ऑफ इनकम, एक व्यक्ति कैश की कितनी डिमांड करेगा ये डिपेंड करेगा। पहला है साइज ऑफ इनकम। सेकंड है आपका पीरियड। पीरियड का मतलब है वो समय अवधि जितने टाइम बाद उसको दोबारा से इनकम रिसीव होगी, ठीक है। और थर्ड है आपका मोड ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी वो किस तरीके से खर्च करता है, कैश में ज्यादा खर्च करता है या ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा करता है। अगर एक व्यक्ति की इनकम का साइज बड़ा है, लार्ज है, और जो टाइम है सैलरी मिलने में वो कैसा लगता है, वो भी ज्यादा लगता है, ठीक है, वो भी आपका क्या है, लार्ज है। और जो मोड ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो जो खर्चे कर रहा है वो ज्यादातर कैश में कर रहा है। अब आप बताइए भाई, साइज ऑफ इनकम ज्यादा है लेकिन मिलने में भी ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, और खर्चे किस में हो रहे हैं, कैश में हो रहे हैं। तो एक व्यक्ति को ज्यादा कैश की जरूरत पड़ेगी या कम कैश की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल ज्यादा कैश की उसको जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसकी डिमांड फॉर मनी कैसी होगी, ज्यादा होगी। इसके अपोजिट में ले लीजिए, साइज ऑफ इनकम कम है, मिलने में भी कम समय लग रहा है, यानी जल्दी उसकी इनकम मिल रही है, वीक में मिल रही है। और जो मोड ऑफ एक्सपेंडिचर है वो, यानी जो खर्चे कर रहा है वो कैश के रूप में नहीं कर रहा है, तो उसको कैश की जरूरत कम पड़ेगी। ओके, ये आपका क्या है, ट्रांजैक्शन मोटिव है, लेन देन उद्देश्य है। ये जो उद्देश्य है कि एक व्यक्ति को कितने कैश की जरूरत पड़ेगी, ये वाला उद्देश्य डायरेक्ट रिलेट करता है आपका इनकम से। इनकम, ये आपका जो ट्रांजैक्शन मोटिव है, एलटी इसको हम बोलेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विड मतलब आपको कैश चाहिए। इट्स इक्वल टू, वो फंक्शन है, फलन है किसका, इनकम का, यानी कि इनकम पर ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ट्रांजैक्शन के लिए जो आपको लिक्विड चाहिए, कैश चाहिए, और जो आपकी इनकम है, उनमें कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होगा। कैसे? अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपकी जो डिमांड है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए वो भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। इनकम कम होगी तो ये भी आपका कम होगा। क्लियर हो गया जी। और एक चीज इसमें आपने याद रखनी है कि ये वाला जो आपका मोटिव है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि मार्केट में कैश को लेने देने का या कैश को जमा करने का, कैश लोन लेने का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, उसका इस मोटिव से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका रिलेशन सिर्फ किससे है, इनकम से होगा। ओके जी। दूसरे पर आ जाइए, सावधानी उद्देश्य। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जब लोगों के लेन देन के खर्चे पूरे हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि कुछ पैसा हम फ्यूचर के लिए इसलिए जमा कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई बीमारी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और कोई अनहोनी हो जाए, तो उसके लिए हमें अगर कैश की जरूरत पड़े तो वो हमारे पास अवेलेबल हो। ओके, इसे हम कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव, सावधानी उद्देश्य। ये भी आपका रिलेट करेगा किससे,
इनकम से। जितनी आपकी इनकम ज्यादा होगी उतना ही आप इस उद्देश्य के लिए पैसा रखोगे, जितनी आपकी इनकम कम होगी उतना ही आप इस उद्देश्य के लिए कैश कम रखोगे। ओके जी, देख लीजिए। तो ये क्या है आपका LP, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए आपको क्या चाहिए, लिक्विड चाहिए, इज इक्वल टू फलन है, फंक्शन है किसका, वो इनकम का, यानी कि ये भी आपका इनकम से प्रभावित होगा। जैसे इस वाले मोटिव पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई असर नहीं होता, इंडिपेंडेंट है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसी तरीके से ये वाला मोटिव भी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंडिपेंडेंट रहेगा। ओके। थर्ड है आपका स्पेक्युलेटिव मोटिव यानी सट्टा उद्देश्य। केंज का ये कहना है कि जब एक व्यक्ति के लेन देन के खर्चे पूरे हो गए और उसके सावधानी उद्देश्य भी पूरे हो गए, तो उसके बाद उसका कुछ जो पैसा बचेगा वो उसे इन्वेस्ट करेगा, यानी उससे वो सिक्योरिटीज खरीदेगा, बॉन्ड खरीदेगा, शेयर खरीदेगा, उसमें वो अपना पैसा लगाएगा, ऐसा केंज का मानना है। ठीक है। अब क्या होता है, इस पर इनकम का कोई असर नहीं होता, यानी कि ये इनकम से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। इस पर जो असर होता है, यानी कि ये फंक्शन किसका होता है, ये L, यानी कि स्पेक्युलेटिव मोटिव फॉर लिक्विडिटी, ये किसका फलन होगा, ये फंक्शन होगा किसका, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इनकम से नहीं, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये क्या होगा, इफेक्टेड होगा। अगर आपको लग रहा है कि नियर फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ने वाला है, तो आप क्या करोगे, तो आपके पास जो बॉन्ड है ना, जो आपने पहले खरीद रखे हैं, उन्हें आप किस में चेंज कर लोगे, बॉन्ड को किस में चेंज करोगे, आप कैश में चेंज करा लोगे। क्योंकि क्या हो जाएगा, फ्यूचर में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है, तो आपको लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, आपको ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो आप क्या सोचोगे कि मैं बॉन्ड को बेच देता हूं और बदले में कैश अपने पास रख लेता हूं, फ्यूचर में अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे पास कैश रहेगा। ओके। आगे, अगर नियर फ्यूचर में ऐसा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाले हैं, है ना, तो आपको पैसा लेना फ्यूचर में कैसा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप अपने कैश को क्या करोगे, बॉन्ड्स में चेंज कर लोगे। किस में चेंज हो जाएगा, बॉन्ड्स में चेंज हो जाएगा, यानी आप कैश को बॉन्ड्स में, शेयर्स में या अदर असेट्स में क्या कर लोगे, उसको इन्वेस्ट कर दोगे। ओके। इसका इनकम से नहीं है, इसका रिलेशन किससे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से है। क्लियर है, तीनों समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट आपका ट्रांजैक्शन मोटिव है, सेकंड आपका प्रिकॉशनरी और थर्ड आपका स्पेक्युलेटिव मोटिव है। अब देखते हैं कि लिखना कैसे है। तो लिखना क्या है, अकॉर्डिंग टू केंज के अनुसार पीपल डिमांड फॉर मनी इन टर्म्ड एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लोग जो कैश की डिमांड करते हैं, मनी की डिमांड करते हैं, उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जिसको हम कहते हैं तरलता अधिमान, यानी लिक्विड फॉर्म में अपने पास पैसा रखना। कैसे ये होता है, लिक्विड फॉर्म में कैश में होगा या फिर DD, डिमांड डिपॉजिट। अब वो भी इसमें क्यों शामिल है, क्योंकि अच्छी तरह से हमें पता है डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, बैंक में जाइए और तुरंत पैसा निकाल लीजिए, वो भी एक तरीके से कैश के फॉर्म में आपके पास रहता है। ओके। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस मींस जो आपका तरलता अधिमान है, इसका मतलब क्या होता है, द डिजायर ऑफ पीपल टू होल्ड कैश और DD, यानी कि लोगों की कितनी इच्छा है या कितने इनके उद्देश्य हैं, कितना वो चाहते हैं कि वो अपने पास कैश रखें या फिर डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाओं को रखें। पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन उद्देश्य, बता दिया है क्या है, लिखेंगे कैसे। देयर इज ए टाइम लैग, एक टाइम लैग होता है, एक समय का अंतर होता है, किस किस के बीच में, बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड इनकम। इनकम मिलने में और एक्सपेंडिचर्स में क्या होता है, टाइम गैप होता है। बिकॉज ऑफ दिस, और इसकी वजह से, इस टाइम लैग की वजह से क्या होता है, पीपल डिमांड मनी और होल्ड कैश, लोग अपने पास क्या रखते हैं, मनी रखते हैं, यानी कि कैश रखते हैं, टू मीट देयर रूटीन ट्रांजैक्शन, अपने डेली रूटीन के जो लेन देन के उद्देश्य होते हैं उनके लिए लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं मनी की, या फिर अपने पास वो कैश होल्ड करके रखते हैं। दिस कैश होल्ड डिपेंड्स अपॉन, ये मैंने आपको बता दिया कि कैश कितना अपने पास रखेंगे, ये डिपेंड करेगा किस पर, साइज ऑफ इनकम पर, आय के साइज पर, पीरियडिसिटी ऑफ इनकम रिसीव्ड, कितने टाइम में आपको अपनी इनकम रिसीव होगी, एंड मोड ऑफ एक्सपेंडिचर, आप खर्चा किस तरीके से करते हो, ऑनलाइन खर्च करते हो या फिर कैश में आप ज्यादा पेमेंट्स करते हो, इस पर डिपेंड करेगा आपका क्या, कि आप कैश की कितनी डिमांड करोगे। ओके। लार्ज इनकम, लॉन्ग टाइम लैग, ज्यादा इनकम और टाइम में अंतर भी ज्यादा है, और कैश मोड में क्या होते हैं, आपकी पेमेंट्स होती हैं,
तो मीन्स क्या है इसका, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश डिमांडेड, तो आपको कैश की कितनी जरूरत होगी, ज्यादा होगी, यानी आप कैश की डिमांड ज्यादा करोगे। बता दिया है पहले ही। ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो आपकी कैश की डिमांड होती है, यानी कि ट्रांजैक्शन मोटिव डिमांड फॉर मनी फॉर कैश इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। वो किसका फलन है, इनकम का फलन है। इनकम पर डिपेंड करेगा कि एक व्यक्ति ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए कितनी मनी की डिमांड करेगा। There is direct relation between transaction demand of for money and income। डायरेक्ट रिलेशन है, इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम हो जाएगी तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड भी कम हो जाएगी। बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर इस वाले लेन देन के उद्देश्य पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो लेन देन के उद्देश्य से स्वतंत्र होता है। ओके। सेकंड है प्रिकॉशनरी मोटिव, सावधानी उद्देश्य। पीपल होल्ड कैश फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव एज, लोग अपने पास सावधानी के उद्देश्य से भी कैश को होल्ड करते हैं। और वो उद्देश्य में क्या क्या चीजें हम शामिल कर सकते हैं, सिकनेस, बीमारी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार हो जाए, अचानक से कोई नौकरी से निकाल दे, ये जी आपकी जरूरत हमें नहीं है, एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए लोग अपने पास क्या रखते हैं, कैश रखते हैं, डिमांड करते हैं कैश की। There is also direct relation between money demand for precautionary motive, यानी कि इस सावधानी उद्देश्य के लिए जितना भी लोग कैश की डिमांड करते हैं उसमें और इनकम में कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी तो इस मोटिव के लिए डिमांड जो है मनी की, कैश की, वो बढ़ जाएगी। इनकम कम होगी तो इस उद्देश्य के लिए जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट है। सो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो आप डिमांड ऑफ मनी है, यानी कि मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। किसका फलन है वो, इनकम का फलन होगा। ओके। थर्ड देख लेते हैं, स्पेक्यूलेटिव मोटिव, सट्टा उद्देश्य। इट मीन्स डिमांड फॉर कैश फॉर पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द मनी मार्केट। इसका मीनिंग ये है कि कैश की डिमांड किस लिए की जा रही है, मनी मार्केट में, मुद्रा बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर्स में और अदर सिक्योरिटीज होती हैं आपकी, उनको खरीदने के लिए। क्यों खरीदते हैं लोग, क्योंकि लोगों को पता है कि इनसे उनको इनकम अच्छी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू केंज के अनुसार, इफ पीपल हैव एक्स्ट्रा कैश बैलेंस, अगर लोगों के पास एक्स्ट्रा में कैश बैलेंस है, वो एक्स्ट्रा कैसे है, अगर लोगों के प्रिकॉशनरी मोटिव पूरे हो गए हैं, अगर लोगों के ट्रांजैक्शन मोटिव पूरे हो गए हैं, उसके पास भी उनके पास कैश बचता है, तो वो क्या करते हैं, उसको वो इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो आफ्टर मीटिंग द ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी नीड्स, जब उनकी ये दोनों नीड्स पूरी हो जाती हैं, दे यूज टू स्पेंड इट फॉर परचेजिंग बॉन्ड्स या अदर सिक्योरिटीज को खरीदने में उसको क्या करते हैं, वो खर्च करते हैं। विच गिव्स देम अश्योर्ड इनकम, जिससे उनको, अश्योर्ड इनकम का मतलब है यानी कि उनको विश्वास होता है कि इससे उनको क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। एस डिमांड ऑफ मनी फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव, इट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सावधानी उद्देश्य के लिए जो आपको डिमांड फॉर मनी है, डिमांड फॉर कैश है, वो किस पर डिपेंड करेगी, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो डिपेंड करेगी। कैसे, व्हेन पीपल एक्सपेक्ट, जब लोगों को ये लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इंक्रीज इन फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बॉन्ड को बेच करके कैश अपने पास रखेंगे इन प्रेजेंट आज। ओके, यानी अगर लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो बढ़ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, कैश को अपने पास रखेंगे और बॉन्ड्स को क्या कर देंगे, बेच देंगे इन प्रेजेंट में, क्योंकि उन्हें पता है अगर फ्यूचर में उनको कैश की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें कैश लेना कैसा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है। इसलिए वो प्रेजेंट में अपने पास कैश को रख लेंगे कि फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज कर लेंगे। अपोजिट होगा, when people expect rate of interest to decrease in future, और जब उन्हें लगता है कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो कैश को चेंज करा लेंगे बॉन्ड्स में, यानी कैश से वो बॉन्ड्स को खरीद लेंगे इन प्रेजेंट में, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर में उन्हें आसानी से कैश सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाएगा। ओके, तो ये आपके वाई पीपल डिमांड मनी या 3 मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी कह लीजिए इसको, लोग कैश की मांग क्यों करते हैं या अपने पास कैश क्यों रखते हैं, ये 3 हमने पढ़े हैं। 2 कॉन्सेप्ट और रहते हैं इस चैप्टर में, उन्हें आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, बाय बाय।